नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कारवां का पल के एक नए व्लॉग में। आज हम वापस से आ गए हैं खोले के हनुमान जी। जो 2 दिन पहले हम यहाँ पे आए थे तो हम बनाने आए थे यहाँ पे जो रसोइयाँ चलती है, गोट होती है, उनके बारे में बताने आए थे। तो वो तो काम हमारा उस दिन हुआ नहीं था क्योंकि यहाँ पे अन्नकूट की महाप्रसादी थी। यहाँ पे 2.5 लाख लोगों का खाना था। उसका व्लॉग आपने देखा ही होगा और लोगों ने पसंद भी किया और ये भी बताया कि आप यहाँ पे जो रेगुलर रसोइयाँ होती है दाल बाटी चूरमे की, उनके बारे में बताएं। तो मैं आज आ गया हूँ वापस से खोले के हनुमान जी, और खोले के हनुमान जी में आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे रसोइयाँ बनती है, क्या क्या आइटम ज़्यादा बनते हैं, क्या व्यवस्था होती है, इसके बारे में बताता। तो चलिए पहले चलते हैं मंदिर। ये आ गया मंदिर का मेन गेट। आज मंगलवार का दिन है। आज भी करीब यहाँ पे 20-25 रसोइयाँ होंगी। श्रद्धालु आते ही सबसे पहले जाते हैं मंदिर में, और मंदिर में अगर आप देखें तो ये सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों हनुमान चालीसाएँ रखी हुई होती है मंदिर प्रांगण में। यहाँ पे दर्शन लाभ लेते हैं और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेते हैं। आइए मेरे साथ आप भी श्री खोले के हनुमान जी के दर्शन कीजिए। दर्शन लाभ बहुत ही अच्छे। इनकी लीला है, इनसे जो मांगते हैं वो मिल जाता है। आप एक बार आइए, मांगिए, मन से मांगिए। जब खोले के हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो साथ में आप गणेश जी के और रिद्धि सिद्धि के दर्शन लाभ ले सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ मंदिर के पीछे की तरफ, नीचे। वहाँ पे देखिए मंदिर की तरफ से ही बर्तन भंडार है। वहाँ पे बड़े भगोने, कढ़ाइयाँ, सारे बर्तन जो खाना बनाने के, बड़ी रसोइयों के काम आ सकते हैं, वो है। नॉमिनल चार्ज पे यहाँ पे मसाला पीसने की चक्की वगैरह सब कुछ है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो। इनका सबका चार्ज लेता है मंदिर, परंतु यहाँ पे सारी व्यवस्था है। ये व्लॉग होने वाला बहुत मस्त। मेरे तो यार मुंह में आ रहा है पानी ये तैयारियां देख के ही। तो चलिए बताता हूँ मैं, ये क्या है। चूरमा है। तो देखिए चूरमे के लिए इन्होंने मोटे मोटे, इनको क्या बोलते हैं, जो रोट बोलते हैं, रोट। ये देखिए मोटे मोटे रोट बनाए और फिर कपड़े में डाल के, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई स्टाइल में मिक्सी विक्सी कुछ नहीं है, इसी तरीके से चूरते हैं और छानते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो ये बनेगा गुलाब का चूरमा, ये बनेगा गुलाब का चूरमा। इसमें क्या क्या डाला जाता है? गुलाब का एसेंस आता है, गुलाब का एसेंस, कलर आता है गुलाब का, गुलाब की पत्तियाँ डलती हैं, कुछ गुलाब की पत्तियाँ भी होती हैं। इनके रोट बनाते हैं। ये कूट रहे हैं, ये किसके, किस चीज़? सादा वाला है, ये सादा वाला है, और ये बेसन का इन्होंने कर, और वो देखिए बाटियों का तैयारी। देखिए एक अलग रसोई। खोले के हनुमान जी में जो गोट होती है, ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान का मतलब हो गया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रसोइयाँ यहीं पे होती है। यहाँ एवरेज 15-20 रसोई रोज की हो जाती है। तो 5000 से लेके, क्योंकि जो श्रावण माह या सर्दियों में वहाँ पे सारी रसोइयाँ, करीब 50 से ऊपर की रसोइयाँ वो भरी हुई होती है। तो अभी एवरेज 10 से 15 रसोई, 20 रसोई, आज शायद 25 रसोइयाँ हैं। तो ये देखिए वो तो हो रही है बाटी की तैयारी। ये बेसन का चूरमा, ये हो रहा है बेसन का चूरमा, और वो आटे का चूरमा। और क्या बना रहे हो आप आपके रसोई में? कढ़ी दाल, त्रिपोलिए, मतलब जो नॉर्मली जयपुर की रसोइयाँ होती है, कच्ची रसोइयाँ बोलते हैं इनको, जो इन कंडों में बाटी को दबाई जाती है, और जो मोटे, क्या रोट बोलते हो उनको, चूरने वालों को, जो मैंने आपको बताए थे मोटे रोट,
ये क्या ये किसकी तैयारी कर रखी है आपने? ये मावा है। ये मावा है। मावा है चूरमे तो का। ये चूरमे में डलेगा। और कोई सी भी रसोई हो, सबका स्वाद बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रभु की प्रसादी है। तो ये देखिए मावा बिल्कुल तैयार है चूरमे में जाने के लिए। अभी तो ठंडा होगा। ये देखिए दाल बाटी चूरमा हो और उसके साथ टरपोलिया की तैयारी हो रही थी ना। तो ये देखिए मिर्च के टरपोलिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आज 25 एक रसोइयाँ हैं, तो उनमें से एक ये भी है। इनकी रसोई नंबर 5। तो ये रसोई नंबर 5 अगर आप देखते हैं तो ये इस तरीके से 5 नंबर रसोई में है। तो आपके कितने लोगों का आज प्रसादी है? ये हमारे 500-700 का है। अरे एक बात बताइए साहब, यहाँ पे खोले के हनुमान जी में ज़्यादातर दाल बाटी चूरमा ही होता है? बिल्कुल दाल बाटी चूरमा की और कोई पक्की रसोई नहीं के बराबर होती है? 100 मणी होती है। हाँ। जो कम ये दाल बाटी चूरमा। अच्छा, क्या आयोजन किस वजह से वैसे ही कर लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बोला हुआ होता है? ये बोला हुआ है अच्छा। हनुमान जी की तरफ से। अच्छा अच्छा, या अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उनके लिए आधार पे, बोला हुआ। मतलब उनको खुश होने के बाद में अच्छा। ये रसोई की जाती है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये चल रही है जी बाटी की तैयारी। कोई कोयले नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारे कंडों में है। तो महाराज आज क्या क्या बनवा रहे हो आप? 2 चूरमे 2 बाटी दाल कड़ी। 2 चूरमे हैं, बेसन और आटे के, सादा मतलब बाजरा सादा। बाजरा और सादा, और मसाला बाटी सादा बाटी। मसाला बाटी और सादा बाटी और कड़ी। दाल कड़ी। मिर्ची के टोकरे। बोलिए नाम आपका? प्रदीप शर्मा नाम है। प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी कहाँ के? आगरा के रहने वाले सब। आगरा के रहने वाले। तो यहाँ पे कैसे प्रसादी? साथ यहीं रह रहे हैं 10-12 साल अच्छा, से। 10-12 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रसादी ऐसा होगा, कुछ मनोकामना मांगी तो वो? बच्चे का जन्मदिन है आज। अच्छा, आज बच्चे का दे दो। देखिए इनको बधाई के पात्र हैं, इनके बच्चे का जन्मदिन है। उसके लिए कितने आदमियों की प्रसादी है? 250-300 लोगों। 250-300 लोगों की। ये देखिए ये कंडे जलने के बाद इस तरीके से हो जाएंगे, थोड़े और ठंडे होंगे, उसके बाद बाटियां दाबेंगे। ओए होए 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 भाई साहब, यहाँ चल रही है रबड़ी की तैयारी। तो देखिए कच्ची रसोई के साथ कुछ लोग रबड़ी भी बनवा रहे हैं। आ ही जाइए आप लोग। तो ये देखिए सादा चूरमा है, गेहूं के चूरमे को कहते हैं। ये बेसन का चूरमा। ये बेसन का चूरमा है। ये खुला चूरमा है। और ये देखिए ये इस तरीके का खुला चूरमा है। ये बेसन का चूरमा। और ये बाजरे का चूरमा, बाजरे की चक्की। और सर्दी का मौसम आ गया तो ये है जी बाजरे की चक्की। एक्चुअली ये चूरमा के एक फॉन्ट है, इन्होंने इस तरीके से जमा के। तो बाजरे का चूरमा। ये देखो क्या नाम है आपका? रामजी लाल। ये रामजी लाल जी हैं, ये मसाला बाटी का तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से उसमें भर दिया मसाला छोटी छोटी, और ये कढ़ाई में तल देंगे। और ये देखिए बेसन गट्टे। ये बाबूजी काय को चूरमो की तैयारी है? बाजरे का चूरमा है। ये देखिए जी बाजरे के चूरमे की बिल्कुल तगड़ी तैयारी चल रही है। तो मसाला है बता देते हैं, जिनका होता है काजू, किशमिश और सारे के सारे खड़े मसाले। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? सादा चूरमे की? हाँ। बहुत भगोने की साइज देख लो आप। और कड़ी की। मुझे नहीं पता क्यों है, परंतु कच्ची रसोई के साथ पापड़, नींबू वगैरह ज़रूर रखते हैं। हालांकि पापड़ का कॉम्बिनेशन, जो चूरमा खाएगा वो पापड़ क्या खाएगा यार। ये देखिए यहाँ पे दिन की प्रसादी थी, अभी दोपहर के 1-1:30 बजा है और प्रसादी चल रही है। तो इस तरीके से प्रसादी चलती है। लो भाई साहब देख लो गट्टे की सब्जी क्या तरी है, और भाई मुंह में पानी आ रहा है। तो ये है तैयारी गट्टे की सब्जी की। भाई साहब अब टाइम आ गया है जगरे में बाटी दबाने की। तो देखिए बाटियां
2 लेयर तो दबा दी है और ये गरम गरम जो राख है कंडों की पूरी जला के कर दी थी। ऊपर करार जब ये निकलेगी तो बिल्कुल ऐसी फूट के निकलेगी और घी पिएगी। तो ये है जी जगरे का बाटी और ये है दूसरी रसोई में जगरे की तैयारी। बिल्कुल आग सही आई हुई है। अब जगरा थोड़ा सा ठंडा होएगा फिर दबा देंगे बाटी। मेरी यहाँ पे 1-2 महाराज से बात हुई जो दाल बाटी चूरमे की प्रसादी बनाते हैं। तो नॉर्मली 250-300 रुपए के आसपास पर मेंबर बनाते हैं कि भाई उसमें 2-3 बाटी हो जाती है, 2-3 चूरमे हो जाते हैं, कड़ी, दाल, गट्टे की सब्जी, मिर्ची के ट्रिपोलिए, मतलब ये इस तरीके से सारा होता है। तो 250-300 रुपए के आसपास पर मेंबर ये चार्ज लेते हैं। देखिए आज की रसोई है रसोई नंबर 1। वो आप श्रीमान सर, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र गोयल, वीरेंद्र गोयल जी कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गापुर। अच्छा, मतलब जयपुर के दुर्गापुर। तो सब ऐसी रसोइयाँ यहाँ चलती रहती है खोले के हनुमान जी में, है ना? कभी कोई कर देता है और कुछ ना कुछ आयोजन होता है। नॉर्मली मैंने सुना है कि यहाँ शाम को रसोई ज़्यादा चलती है दिन में, तो टाइम का कुछ ऐसा होगा इस वजह से आपने दिन में कर लिया? हाँ, दिन में इसलिए रखा है कि लोग इजीली आ जाए, ईजीली आ जाए, उनको इनकन्वीनियंस ना हो। अच्छा। और जैसे हमारे बाहर के भी हैं तो वो लोग प्रसाद आके और पास में से चले जाए। तो मतलब मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए, क्या आयोजन रहता है वैसे ही खुशी से या कुछ और? कोई खुशी मतलब ऐसा नहीं है तो किसी भी भाई यहाँ की चलो बहुत दिन हो गए कर लेते हैं, ऐसा ही है ना? सही है। तो यहाँ पे एक ये उत्सव से कम नहीं है। देखिए आप महिलाएं अपनी पारंपरिक पोशाक में आई हैं। आजकल सबके पास समय की कमी है तो ऐसे आयोजनों में ही मिलना जुलना होता है। अभी प्रसादी में टाइम है तो थोड़ा बहुत तो गॉसिप हो जाए और खोले के हनुमान जी के भजन गा लिए जाएं। तो बस सब अपने लोकगीतों में बिजी हैं। तो देखिए यहाँ पे गोरे भी आ जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भोजन होता है। वो सुनते हैं कि इस तरीके से सामूहिक गोट होती है तो उसके लिए वो फोटोग्राफ के लिए और क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे यार किस तरीके का भोजन यहाँ पे होता रहता। तो देखिए 2 गोरे आए हुए थे यहाँ पे। तो लीजिए प्रसादी बन गई है। अब पहला भोग बालाजी के चढ़ेगा तो सब बालाजी के यहाँ पे भोग लगाने जा रहे हैं। उसके बाद जो अपने मेहमान आएंगे उनको प्रसादी के लिए बुलाएंगे। तो पहला भोग बालाजी। हमारे यहाँ आज भी परंपरा है कि बहन बेटियों को उनके ससुराल वालों को ऐसे आयोजनों पे बुलाते हैं तो कुछ शगुन देना या कुछ कपड़े देना, इस तरीके की परिपाटी चली आ रही। देखिए ग्रामीण परिवेश पहने हुए महिलाएं घूंघट में हैं और खाना खा रही हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जिनसे वो घूंघट करती हैं, जैसे कुछ छोटी बहुएं हैं वो अपने ससुर जेठ से करती होंगी, समधियों से करती होंगी। तो आज भी वो परंपरा निभाई जा रही है और घूंघट डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये व्लॉग खोले के हनुमान जी का, जहाँ पे गोट होती रहती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खोले के हनुमान जी आके उनके दर्शन कीजिए। ये मंदिर ऐसा है जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा रसोइयाँ इसी मंदिर में होती है।